अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला ने ये वसी व अरीज़ कायनात खल्क़ फरमाई। इसमें किसी किस्म का शक व शुबा नहीं कि ये अजीम कायनात बगैर किसी मकसद के तख्लीक नहीं की गई। हर शय एक ख़ास हदफ मकसद के तहत वजूद में आई। इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, बगैर हदफ और मकसद के इस दुनिया में नहीं भेजा गया। इंसान पर इस दुनिया में कुछ अहम अमूर की अंजामदही फ़र्ज़ करार दी गई है। ये बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि बाकी मखलूक़ात को अल्लाह ने बना कर भेजा है, मगर इंसान को बनने के लिए भेजा है। इसने अपनी शख्सियत ख़ुद बनानी है, अपने अंदर इंसानियत ख़ुद पैदा करनी है, ख़ुद कमाल तक पहुँचना है। अल्लाह ताला के अता करदा इस प्लाट पर इमारत ख़ुद बनानी है। इस वीडियो में आप जान सकेंगे ये जो बनने का मरहला है ये कैसे तय हो, या इंसान को जिस मकसद के लिए भेजा गया वो क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसान का मकसद वाज़े बयान कर दिया है। हमने जिन और इंस को पैदा नहीं किया मगर अपनी इबादत के लिए, यानी इंसान का इस दुनिया में आना दर हकीकत इबादत खुदा की अंजामदही है। लेकिन क्या फ़रिश्तों ने इबादत में कमी कर रखी थी? हरगिज़ नहीं। रिवायत पर नज़र दौड़ाएं तो मालूम होता है कि ऐसे फ़रिश्ते भी मौजूद हैं जब से पैदा हुए खुदा के हुजूर सजदे में हैं, और जब सर उठाएंगे तो कहेंगे हमसे इबादत का हक़ अदा ना हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसे ख़ास अमूर हैं जो अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान उन्हें अंजाम दे। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इबादत से क्या मुराद है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वगैरह अंजाम देना बिला शक शुबा ये भी इबादत है, मगर इस इबादत के मफ़हूम को समझने की ज़रूरत है। उलमा ने इबादत से मुराद मार्फत को लिया है। मार्फत क्या है? मार्फत दरअसल ये है कि एक बंदा खुदा की निस्बत से अपने हेल्पलेसनेस को दरियाफ़्त कर ले। वो जान ले कि खुदा कादिर मुतलक है और इंसान आजिज़ मुतलक। ये दरियाफ़्त जब दिल की गहराइयों के साथ इंसान की नफ्सियात में शामिल हो जाए तो इसी का नाम मार्फत है। एक शख्स ने अपने एक महबूब बेटे के नाम अपने ख़त में इसको मुखातिब करते हुए लिखा था कि मेरे दिल की गहराइयों को रोशन करने वाले चाँद, यही एहसास जब अल्लाह ताला की निस्बत से पैदा हो जाए तो इसी का नाम मार्फत है। हकीकत यह है कि इंसान की ज़िंदगी शुरू से आखिर तक मार्फत का एक सफ़र है। इस सफ़र मार्फत का इब्तदाई हिस्सा मौजूदा दुनिया में गुज़रता है और इसका इंतहाई और अब्दी हिस्सा आखिरत की दुनिया में गुज़रेगा। मार्फत एक लामतनाही समंदर है। इंसान से ये मतलूब है कि वो इस लामतनाही सफ़र का मुसाफिर बने, मौत से पहले के मरहले हयात में भी और मौत के बाद के मरहले हयात में भी। मार्फत एक ऐसी चीज़ है जिसको आदमी ख़ुद अपने गौर व फ़िक्र से दरियाफ़्त करता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि मार्फत एक इज्तिहादी मौज़ू है, वो तकलीदी मौज़ू नहीं। मार्फत के उसूल के लिए क्रिएटिव माइंड दरकार है। मार्फत किसी शख्स को लंबी फ़िक्री जद्दोजहद के बाद हासिल होती है। मार्फत एक ज़ाती दरियाफ़्त है। मार्फत किसी ऐसे मुकर्रर कोर्स के ज़रिए हासिल नहीं होती जो आपने किसी शख्स के बताने से जाना हो, जो आपने किसी शख्स से बतौर तकलीद हासिल किया हो। खुदा की मार्फत के दो पहलू हैं, मोहब्बत और खसियत। खुदा एक तरफ रहीम है और दूसरी तरफ वो आदिल। इंसान जब खुदा की बेपाया रहमत को सोचता है तो इसके अंदर वो कैफियत पैदा होती है जिसको कुरान में कहा गया है कि यानी अल्लाह से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले। इसी तरह जब एक इंसान खुदा के आदिल होने को सोचता है तो इसके अंदर वो कैफियत पैदा होती है जिसको कुरान में वलम यख्शा इल्लल्लाह के अल्फाज में बयान किया गया है, यानी वो खुदा के सिवा किसी से नहीं डरता। मोमिन की शख्सियत इन्हीं दो कैफियत के ज़रिए बनती है। एक तरफ वो अपने रब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला होता है और दूसरी तरफ वो अपने रब से बहुत ज़्यादा डरने वाला होता है। खुदा की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो सरापा दर्द से भरी होती है। इसी तरह खुदा से खौफ एक ऐसा खौफ है जो मोहब्बत के जज्बात से मामूर होता है। ये एक ऐसा ताल्लुक़ है जिसमें आदमी जिस हस्ती से पाने की उम्मीद रखता है उसी हस्ती के बारे में इसको ये अंदेशा भी होता है कि वो कहीं अपनी रहमतों से इसको महरूम ना कर दे। ये मोहब्बत और खौफ का एक ऐसा इम्तिजाज़ है जिसको महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसको लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं। यही आला मार्फत की पहचान है। आला मार्फत एक ऐसा मुकाम है जहाँ बंदे को कभी ये यकीन होता है कि वो मंजिल पर पहुँच गया और कभी इसको ये शोभा होता है कि वो अभी रास्ते से गुज़र रहा है। कभी वो इस एहसास से दो चार होता है कि फुल स्टॉप तक पहुँच गया
اور کبھی وہ اس شک میں مبتلا رہتا ہے کہ ابھی وہ کوما کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ محبت اور خصیت کی انہی کیفیات کا نام معرفت ہے۔ معرفت کا کوئی سیٹ کورس نہیں، ایسا نہیں کہ وظائف یا ذکر و اشکال کا کوئی بنا بنایا طریقہ ہے۔ جو شخص بھی اس کو دہرائے اس کو اپنے آپ معرفت حاصل ہو جائے گی۔ اس قسم کا کوئی نظریہ معرفت خداوندی کی تذکیر ہے، اور معرفت بغیر علم کے ممکن ہی نہیں۔ ہر وہ کام جس میں رضا الہی حاصل ہو وہ عبادت ہے۔ ان ہستیوں کی پیروی کرنا جس پر خدا نے اپنا خاص انعام نازل کیا عبادت میں شمار ہوتا ہے، یعنی انبیاء، صالحین، صدیقین اور ائمہ کی روش پر قدم بہ قدم چلنا۔ انسان کے اہم مقاصد میں سے ایک اہم مقصد حیات کمال انسانیت حاصل کرنا بھی ہے، یعنی خدا سے قریب ہوتے چلے جانا، کمال حاصل کرنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ کمال علم و تفکر کے ذریعے پرورش پاتا ہے۔ خدا واحد و یکتا سے قرب کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اپنے دل کے جذبات خدائی صفات کے مظہر ہونی چاہیے۔ خدا رحم دل ہے تو انسان کو بھی رحم دل ہونا چاہیے۔ خدا محبت کرتا ہے تو انسان بھی مخلوقات کے ساتھ محبت سے پیش آئے۔ خدا ظالم نہیں بلکہ عادل ہے، لہٰذا انسان بھی اپنے آپ کو ظلم سے باز رکھے اور اپنی زندگی میں عدالت قائم کرے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ یہ دیکھے کہ ہم میں سے احسن عمل کون انجام دیتا ہے، یعنی کون صحیح خالص عمل کرتا ہے، کون فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سرگرمیاں انجام دیتا ہے، اور کون بدبخت ریاکاری سے کام لیتا ہے، کون موت کے لیے اپنے آپ کو زیادہ تیار و آمادہ رکھتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اندر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں کھانے پینے، سونے، لغویات و فضولیات میں مشغول ہونے کے لیے نہیں، بلکہ اطاعت، معرفت، عبادت، خدمت خلق اور احسن اعمال کی انجام دہی کے لیے بھیجا گیا ہے۔